आज एक और बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको नमस्कार करता हूं। सबको जय मसीह की। मेरे लिए बड़े आदर की बात है कि एक बार और आपके बीच में उपस्थित होकर मैं परमेश्वर के वचनों से बात कर सकूं। इसलिए आइए, जहां कहीं भी आप हैं, आप अपने समय को पूरा निकाल कर और इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनिए। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा। आज हम परमेश्वर की आराधना के साथ अब वचन में प्रवेश कर रहे हैं और वचन में जाएंगे। पिछले कड़ी में जिस विषय को हमने आरंभ किया था और वो था नया आकाश और नई पृथ्वी। और इस कड़ी में हमने नए आकाश और नई पृथ्वी के उस चित्रण को समझने के लिए प्रयास किया और हमने ये देखा था कि पृथ्वी कितने स्वरूप से, कितनी अवस्थाओं से होकर के गुजरती है और अंत में नई पृथ्वी के रूप में उभर कर और इस सारे विश्वासी उसमें शामिल रहेंगे, सारे प्रभु के भक्तगण उसमें प्रवेश कर पाएंगे और उस नई पृथ्वी में परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा और वो जो परमेश्वर का राज्य है वो सिद्ध राज्य होगा। आज एक और बार हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। आज का विषय भी लंबा हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि मैं इसकी अगली कड़ी और आगे बढ़ा करके बात करूंगा। तो हम आज निकालेंगे, पिछले बार हमने देखा था प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय से, जहां पर ऐसा लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और इसके पश्चात अब आगे हम 22 अध्याय में आ जाएंगे और 22 अध्याय में हम एक पद से पढ़ेंगे। 22 अध्याय में एक पद से हम पढ़ेंगे, जहां ऐसा लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमना की सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इस एपिसोड में, इस दृश्य में जो आप देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय तक सब कुछ, जो कुछ परमेश्वर इस धरती के साथ और एक समय को, जिसको परमेश्वर ने सृष्टि को, जिसको समय के फ्रेम में बांध करके रखा था, अब वो खत्म हो चुका है। अर्थात कहने का मतलब, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था वहां से लेकर के और अंतिम न्याय तक का जो ये पूरा एक दृश्य है और ये पूरा जो दृश्य बाइबल में हमें मिलती है, अब वो खत्म हो करके एक नया आरंभ में जा रहा है। तो आज का मेरा विषय भी इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अंत ही आरंभ है। द एंड इज द बिगिनिंग। तो इस विषय पर कि अंत ही आरंभ है, तो किन बातों का अंत है
और किन बातों का आरंभ हो रहा है, ये बातों को हम आज जाने। बाइबल बताती है यहां कि इसके पहले भी हमने बाइबल में इसे देख चुके हैं कि कई बार लिखा है कि ये पृथ्वी और ये आकाश सब कुछ नया हो जाएगा, ये सब पिघल कर तप्त होकर के गल करके खत्म हो जाएंगे और ये धरती नई हो जाएगी, ये धरती और ये आकाश सब बदल जाएंगे, नए हो जाएंगे, पुरानी सब चीज खत्म हो जाएगा, सब कुछ नया। और जो दुष्ट हैं, अधर्मी है, उनका न्याय करके परमेश्वर उन्हें अनंत काल के लिए नरक में दे देगा, डाल देगा, और शैतान हमेशा के लिए अग्नि की कुंड में डाल दिया जाएगा, आग की झील में डाल दिया जाएगा। और मेमने के जीवन की पुस्तक में जिस किसी का नाम होगा, जिनका नाम पाया जाएगा, वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अब ये परमेश्वर का राज्य जिसको हम कहते हैं, ये परमेश्वर का राज्य वास्तव में नई पृथ्वी है। नई पृथ्वी, अनेक बार विश्वासी बड़े असमंजस और भ्रमित पाए जाते हैं। कई बार आप ऐसा सोचते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन बाइबल कुछ और बताती है। अब आप सोचेंगे ये क्या बता रहे हैं? जी हां, बाइबल कुछ और बताती है, हम हमेशा स्वर्ग में नहीं रहेंगे। आप सोच में पड़ गए ना कि ये पास्टर क्या बोल रहे हैं, हम स्वर्ग में नहीं रहेंगे, सब कुछ तो खत्म हो गया, तो कहां रहेंगे? मैं आपके लिए पढ़ता हूं 2 पत्रस 3 अध्याय और 10वां वचन से। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम और उसके पर के काम जल जाएंगे। तो यहां पर लिखा है, और 12 पद का अंतिम भाग को भी देखें, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। यहां जो आकाश शब्द आया है, अंग्रेजी में आप देखें वहां पर हेवेंस शब्द आया है। कई अनुवादों में मैंने उसको पढ़ा, हर अंग्रेजी के भी कई अनुवादों में मैंने पढ़ा जहां पर उसका शब्द हेवेंस आया है। तो इसका मतलब क्या है? अब वो उसका मतलब जो भी हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर इसी पृथ्वी पर हमें हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर रखेगा। तो फिर स्वर्ग में नहीं जाएंगे क्या? निश्चित रूप उन बातों को आज अब हम समझ पाएंगे। अगर आप ध्यान से आप सुनते रहेंगे वचनों को, तो परमेश्वर की बातों में कुछ गहराई है, आज हम उनसे समझ पाएंगे। ये अंत के बाद और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बातें हमारे सामने आएंगी जिनको हम महसूस करेंगे। आइए उन बातों पर एक एक करके हम नजर डालते हैं, क्योंकि पहले ही हमने सुना है कि नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। तो नया आकाश का मतलब है कि हेवेंस, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। तो सब कुछ बीत जाएगा, परंतु परमेश्वर हमारे लिए नया आकाश रखेगा, मतलब नया हेवन, मतलब नया स्वर्ग और नई धरती। वो नया स्वर्ग का मतलब भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात, आइए 22 अध्याय में जिन वचनों को हमने पढ़ा है, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो इसके पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब कुछ अंत हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब अब अंत हो गया है और यहां से एक नया शुरुआत हो रहा है, एक नया आरंभ हो रहा है। इसीलिए मैंने आज का विषय आपको बताया कि अंत ही शुरुआत है। द एंड इज द बिगिनिंग, द एंड इज द न्यू बिगिनिंग यू कैन से, और अंत ही नया आरंभ है। तो यहां सब कुछ पृथ्वी की बातें और मनुष्य के अनुभव में अभी तक जो बातें, भौतिक दुनिया का अनुभव जो अभी तक मनुष्य करते आ रहा था, वो सब समाप्त हो गया। अब इसके आगे एक अद्भुत अलौकिक अनुभव का वर्णन यूहन्ना हमें जो है प्रकाशित वाक्य की किताब के माध्यम से, जिसको उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया था, यहां पर प्रकट करते हुए बताता है कि अब वो अलौकिक अनुभव का वर्णन, स्वर्गीय अनुभव का वर्णन यहां पर लिखता है। और वो कहां पर घटित होगा, वो क्या क्या घटनाएं होंगी, इसको जाने। सबसे पहली बात, प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय के 2 वचन से लेकर के हम पूरे अध्याय भर पढ़ते हैं, और विशेषकर 9वें पद से लेकर के और पूर्ण रूप से उसका 27
पद तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर नए यरूशलेम के विषय में लिखा है। नया यरूशलेम ऐसा वो स्थान होगा, ऐसा वो जगह होगा जिसकी बात प्राचीन समय से, मतलब पुराने समय से वे लोग कर रहे हैं कि हम एक सियोन देश में हम प्रवेश करेंगे और जहां पर वे लोग जाकर के विश्राम पाएंगे। ये वायदा को प्राप्त किया था यहूदियों ने, इजरायलियों ने, परंतु वे लोग भौतिक यरूशलेम की इंतजार में थे। वे लोग पृथ्वी के यरूशलेम की बात जो रहे थे और वे लोग सोचते थे कि इसी धरती पर ही हमारा राज्य हम देख पाएंगे और परमेश्वर के उस दिए गए राज्य को, वायदा को हम प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो यरूशलेम है ये वास्तव में स्वर्ग में है ये यरूशलेम, और ये नया यरूशलेम का जो चित्रण है कितना ही सुंदर और अद्भुत है। इसको मैंने पिछले समयों में बताया हूं, इसलिए ज्यादा इसमें मैं नहीं ठहर पाऊंगा। और इसलिए ये नया यरूशलेम जो है ये परमेश्वर अपने दिव्य बातों से, दिव्य पदार्थों से उस यरूशलेम नगर को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, उसकी ऊंचाई को, उसके चारों तरफ के लंबाई चौड़ाई को परमेश्वर ने रचना किया है। और इतना अद्भुत नगर और इतना सुंदरता से भरा हुआ, तेज से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ वो नगर को परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल बताती है उस नगर के सड़कें होंगी, वहां पर पेड़ पौधे होंगे, वहां पर नदी होंगे और वहां पर जल होगी और वहां पर लोग रहने पाएंगे। लोग अपना जीवन को सदा के लिए व्यतीत करेंगे, सर्वदा के लिए उसमें वास करेंगे। ये नया यरूशलेम है और ये नया यरूशलेम परमेश्वर ने, जिसके विषय में यीशु मसीह ने हमसे वादा किया था कि मैं जाता हूं और मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं और मैं जा करके उसे तैयार करता हूं और मैं तुम्हें आऊंगा और लेकर के वहां जाऊंगा। ये जो वर्णन है प्रभु यीशु मसीह ने, जो ये वायदा है प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा को किया। और ये जो नगर है ये ऐसा एक नगर होगा जो पहले भी हमने पढ़ा है कि हम एक स्थायी नगर की तलाश में हैं, जो इब्रानियों की पत्री में पौलुस 13वें अध्याय में बताता है कि हम एक स्थायी नगर की खोज में हैं और उसकी इंतजार में हैं और उसकी हम बात जोहते हैं। और ऐसा लिखा है 14 पद में, क्योंकि हमारा यहां कोई स्थायी नगर नहीं वरन हम आने वाले नगर की खोज में हैं। मतलब हम अभी इस धरती पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो खोज है, जो हम जिन बातों की तलाश में है, जिन बातों के पीछे हमारा मन लगा हुआ है, वो है नया यरूशलेम। प्रियो, ये नया यरूशलेम अद्भुत होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसमें रोशनी की जरूरत नहीं होगी, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं होगी, जिसमें धुआं और धूल नहीं होंगे, जहां पर कोई प्रकार का केमिकल्स नहीं होगा, जहां पर कोई प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, जहां पर किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होगा, जहां पर चोरी, हत्या, व्यभिचार जैसी घटनाएं नहीं होंगी, जहां पर हर प्रकार की बुराइयां नहीं होंगी, जहां पर किसी का खून नहीं बहाया जाएगा, जहां पर किसी को नाश नहीं किया जाएगा, जहां पर किसी को घात नहीं किया जाएगा। वो नगर यरूशलेम नगर है, उसके आप वारिस बन चुके हैं, उसमें हमें प्रवेश करना है। जब सब कुछ अंत हो जाएगा हम अपना अनंत काल वहां पर व्यतीत करेंगे। प्रियो, इसलिए बाइबल बताती है हम उस नए नगर की खोज में हैं, नया यरूशलेम में हम प्रवेश करने के लिए जाना है और उसके लिए हमें आपको तैयार करना है। उस नगर का जो सुंदरता है, बाइबल एक बात बताती है कि उस नगर में क्या होगा, वहां पर यहां तक कि मंदिर भी नहीं होगी और वहां पर सूर्य चंद्रमा नहीं होगा, दीपक के लिए स्वयं परमेश्वर की उजियाला वहां पर होगी। वहां पर कोई भी प्रकार का कारखाना, फैक्ट्री नहीं होगा और कोई भी प्रकार का दूषित करने वाली चीजें नहीं होंगी, गंदगी नहीं होगी, भ्रष्टता नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, आंसू नहीं होगा, मौत नहीं होगा, शैतान नहीं होगा, पाप नहीं होगा। क्या आप ऐसे स्थान की कल्पना कभी किए हैं? प्रियो, कभी आपने ये सोचा है कि हम ऐसे एक स्थान में पहुंचे, एक ऐसे स्थान में जाएं, ऐसा हो जाता हमारे जीवन में, आई विश कि ऐसा होता कि मैं एक ऐसे जगह में जाता जहां पर ये सारी चीजें जो आज आप महसूस करते हैं वो नहीं होगा, तो वो स्थान होगा। और एक और बात,
जो इस संसार में शरीर को ज्यादा अपना संभालने के लिए प्रयास करते हैं, कई प्रकार का क्रीम लगा करके और बहुत अच्छा केमिकल्स लगा करके शरीर को हालांकि बर्बाद ही करते हैं, उससे अच्छा ही नहीं होता है। तो लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि हम अच्छा रहें, जवान रहें, सुंदर दिखते रहें। कई फिल्म स्टार्स लोग ये कर करके अपने शरीर में कैंसर को पाल लिए, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा डाले, सुंदर बनने की होड़ में कुरूप बन गए। खैर, हमारे लिए परमेश्वर उस नए यरूशलेम में ऐसा हमें तेजस्वी शरीर दे करके रखेगा जो अनंत काल तक के लिए तेजोमय होगा और महिमामय होगा। तो ये इस नए यरूशलेम की जो वर्णन है, एक और पद में मैं आपको लाना चाहता हूं, श्रेष्ठ गीत की किताब में द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सॉलोमन, और ऐसा लिखा है जहां पर 6वें अध्याय के 4 पद से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। सॉन्ग ऑफ सोलोमन मतलब श्रेष्ठ गीत की किताब में ऐसा लिखा है 6 अध्याय 4 पद से, हे प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है। देखिए, ये यरूशलेम की सुंदरता का वर्णन है, धरती के यरूशलेम की सुंदरता का वर्णन है, लेकिन ये वास्तव में उस स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में यहां पर वो प्रतीकात्मक रूप में चित्रण कर रहा है। धरती का जो, पृथ्वी का जो यरूशलेम है, उसके माध्यम से स्वर्गीय यरूशलेम का भी चित्रण यहां पर कर रहा है। तो तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। बड़े ध्यान से एक एक शब्दों को आप सुनते जाएं। अपनी आंखें मेरी ओर फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूं। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हों। तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान हैं जिन्हें स्नान कराया गया हो। उनमें से प्रत्येक जुड़वे बच्चे देती हैं, जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। वहां 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्बल अद्वितीय है और अपनी माता की एकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। मैं अखरोट की बारी में उतर गई कि तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी और अनारों के फूल खिले नहीं। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया हो। ओ, कितना अद्भुत और सुंदर चित्रण बाइबल हमें उस नए यरूशलेम के विषय में प्रकट करती है। वास्तव में प्रियो, ये जो है, ये तो यरूशलेम के विषय में जो धरती पर थी उसका चित्रण वो प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए करता है। और धरती पर इज़राइल जो यरूशलेम है, पृथ्वी का जो यरूशलेम है, उसका भी ये सांकेतिक रूप में वर्णन है। लेकिन ये दोनों मिलकर के आसमान में, स्वर्ग में परमेश्वर जो हमारे लिए नया यरूशलेम तैयार किया है, ये उसके चित्रण को बताती है। आप उसके इस वैभव को जरा सा एक बार फिर से सुनिए, 10वीं आयत को। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। ओ, ये सूर्य और चंद्रमा से भी उत्तम तुलना करते हुए प्रभु ने उस नए यरूशलेम को प्रकट किया है। और जानते हैं, उस नए यरूशलेम में आप और मैं प्रवेश करेंगे। प्रियो, इतना अद्भुत बात परमेश्वर बताती है उस नए यरूशलेम के विषय में। तो सब कुछ समाप्त हो गया है, परंतु हम अब अनंत काल के लिए कहां पर रहेंगे, ये उसका वर्णन है। मैं आपके घर के बारे में बात कर रहा हूं। आप यहां पर संसार के बड़े बड़े धनवान मनुष्य हैं, उनके घरों को आप देखें और उनके रहने के स्थानों को आप देखें, जो कई लोग बोलते हैं स्वर्ग से भी उत्तम है।
इसका मतलब साफ है कि स्वर्ग जो है बहुत उत्तम है, लेकिन ये तो कहने की बात है। धरती में कोई भी चीज है वो यहां पर जो है स्वर्ग के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, परंतु स्वर्ग का जो स्थान है वो अद्भुत है मेरे प्रियो। उसकी कल्पना मात्र आपके अंदर में उसको उसमें प्रवेश करने की लालसा को बढ़ा देगी। और मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए तैयार किया गया है। हाँ, आप जो वचन को सुन रहे हैं, आपके लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपके लिए, और अगर आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसे ग्रहण करें, उद्धार को प्राप्त करें, अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें और उसके संतान बन जाएं, और मरने के बाद हम उस नए यरूशलेम में, स्वर्ग का उस स्थान में प्रवेश कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, हमने इस में नए यरूशलेम के विषय में थोड़ा सा बात को देखा, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले बता चुका था, इसलिए ज़्यादा नहीं ठहरूंगा। दूसरी बात हम आज देखेंगे, और लिखा है नई पृथ्वी के बारे में। तो इस नई पृथ्वी, दूसरी बात है, पहला नया यरूशलेम, दूसरा नई पृथ्वी। तो नई पृथ्वी क्या है, नई पृथ्वी कैसा है, और नई पृथ्वी में क्या क्या होगा, इसके विषय में भी मैंने पिछले आराधना में, पिछले संदेश में मैंने बताया था कि पृथ्वी अपने पहले अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंचने के लिए 7 अवस्था या 7 स्तर से उसको गुजरना पड़ता है, और अंत में वो अपने 7वें मतलब सिद्धता के स्वरूप को प्राप्त करती है। और पृथ्वी अपने सिद्धता के स्वरूप को प्राप्त करके और नए यरूशलेम को धारण करने के योग्य बन जाती है। तो इस नए पृथ्वी में नया यरूशलेम होगा, और क्या होगा? बाइबल बताती है कि ये नया जो पृथ्वी है, इसमें स्वर्ग से, जहां पर परमेश्वर अभी वर्तमान है, अंत के समय में यह होगा, यह पृथ्वी अग्नि से रिनोवेट कर दिया जाएगा, नया बना दिया जाएगा। यह धड़ाम से फूट करके, ब्लास्ट होकर, चूर चूर होकर नष्ट नहीं होगा। यह खत्म होकर के खत्म हो गया फिर हम छोड़कर इसको चले जाए, ऐसा नहीं है। यह बिल्कुल अग्नि से नया बनाया जाएगा। इसको तपा करके, इसको तप्त करके रिनोवेट कर दिया जाएगा, और उस अग्नि से होकर के ये धरती गुजरेगी और एक अपने नए स्वरूप को प्राप्त करेगी। और उस नए स्वरूप को प्राप्त करने के बाद, और अब वो मुझे पता नहीं है कि परमेश्वर इस धरती को यहीं रखेगा कि शायद वो और उठा लेकर जाएगा, कि क्या करेगा, या फिर चारों तरफ जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनका क्या होगा। हमारी नजर में यह पृथ्वी बहुत छोटा है, लेकिन परमेश्वर की नजर में कुछ छोटा और कुछ बड़ा नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी आंखों से देखते हैं, तो हमारी आंखों की क्षमता के अनुसार हम समझते हैं। परमेश्वर की आंख नहीं, उस प्रकार से आंख नहीं है कि वो हमारे हिसाब से वो छोटा और बड़ा को समझ जाए, या छोटा बड़ा की तुलना को वो अपने अंदर में महसूस करे। नहीं, उसके लिए उपयोग और उसके लिए उसका उद्देश्य महत्व रखता है। छोटा और बड़ा उसके लिए लागू नहीं होता। तो इसलिए पृथ्वी जो परमेश्वर नया पृथ्वी जब बना करके हमें देगा, उस समय नया आकाश होगा। नया आकाश और नई पृथ्वी कहने का मतलब वो कंप्लीट रूप में एक नया वातावरण हो जाएगा, वहां का एक नया अवस्था ही होगी। उसकी कल्पना अभी हम कर नहीं पाते हैं। तो उस नई पृथ्वी में बाइबल बताती है, 21 में आएंगे हम, और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। मतलब यह धरती और आकाश जाती रही थी का मतलब खत्म नहीं हो गया, मतलब ये अभी का जो स्वरूप है इसका खत्म हो जाएगा, वो स्वरूप नष्ट हो जाएगा, परंतु एक नए स्वरूप में परमेश्वर इसको रिनोवेट करके लाएगा और नया बन जाएगा। जब नया बनेगा तब पवित्र नगर यरूशलेम जो परमेश्वर ने बनाया है, वो स्वर्ग में, जिसको यीशु मसीह अभी तैयार कर रहा है, जिसमें सोने की सड़कें होंगी, सोने की दीवारें होंगी, एक एक मोतियों से एक एक नगर का द्वार बना होगा, और 12 द्वार 12 गोत्रों के नाम से जिसमें हमने पढ़ा है वो होगा, और वहां पर ना आंसू होंगे, ना श्राप, ना बीमारी, ना दुख होगा। वो नगर स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरेगा और इस धरती पर, इसी पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा। तो ये नया पृथ्वी जो है, ये नए यरूशलेम को धारण करेगी,
और इसके बारे में फिर लिखा है 22 अध्याय और 1 पद पढ़ते हैं। अब यहां से कुछ विशेष बात शुरुआत हो जाती है। और फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल कर, मतलब उस पृथ्वी में एक जीवन के जल की नदी होगी। तो इस पृथ्वी में नया जो पृथ्वी होगा उसकी क्या अवस्था होगी, वो कैसी होगी। कई लोग ऐसा विचार करते हैं और सोचते हैं कि शायद वहां सोना ही सोना होगा, वहां पर ये जमीन जैसा मिट्टी के जैसा, और यहां इस प्रकार का नहीं होगा। हाँ, ऐसी तो नहीं होगी, लेकिन वो एक अलग ही दुनिया होगी, वो एक अलग ही अलौकिक स्थान होगा। और वहां पर नगर है, वहां पर रहेंगे, वहां पर वास करेंगे, और वहां पर बगीचा होगा, वहां पर वाटिकाएं होंगी, वहां पर वृक्ष होंगे, और वहां पर नदियां होगी, जीवन के जल की नदियां। तो आज इस नए पृथ्वी में जो जीवन के जल की नदी होगी, उस नदी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं थोड़ा, और इसके बाद आगे हम एक दूसरे विषय बिंदु में जाएंगे। तो दूसरी बात, पहला तो हमने देखा नया यरूशलेम, नई आकाश और नई पृथ्वी में। दूसरी बात, नई पृथ्वी स्वयं नई पृथ्वी रहेगी, और इस नए पृथ्वी में क्या होगी उसके बारे में पहला जो बात है वह जीवन के जल की नदी होगी। इस नई पृथ्वी में जीवन के जल की नदी, इसका मतलब क्या है? ये जीवन के जल की नदी, क्या वहां पर नदियां बहेगी? क्या वहां पर नदी वास्तव में होगा? हम नदी के बारे में जानेंगे। तो यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य में, अभी हमने जिसको पढ़ा है, कि वहां पर एक नदी बहते हुए जाएगी, और वो नदी नगर के दोनों नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नगर में जो सड़क है, नगर का जो मार्ग है, सड़क है, उस सड़क में वो नदी बहते हुए जाएगी। वो नदी जो है नगर के सड़क में से बहती हुई जाएगी। हम जानते हैं नदी क्या चीज को दर्शाती है? नदी हमारे जीवन को दर्शाती है, या नदी उस जीवन को दर्शाती है जिसके द्वारा लोग जीवन पाते हैं, उस स्रोत को दर्शाती है जिसके द्वारा लोग जीवन को प्राप्त करते हैं। जहां पर जीवन लहलहाने लगता है, जहां पर जीवन बढ़ने लगता है, जहां पर जीवन आगे बढ़ करके और लोगों को जीवन प्रदान करती है। बिना जल के कोई भी जीवन नहीं होता। आप सोचेंगे कि ये इसका मतलब क्या है? इसलिए कहा जाता है जीवन ही जल है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, इसीलिए कहा जाता है। तो बिना जल के जीवन संभव नहीं है। आप देखिए, जहां कहीं भी प्राचीन समय से जहां कहीं भी सभ्यताएं उत्पन्न हुई, सभ्यताएं जन्मी और पनपी, वहां पर नदी मिला है, और वहां पर नदी के किनारे में ही सभ्यताएं पनपी हैं, अर्थात जीवन जो है पनपी है। तो जीवन वास्तव में ये परमेश्वर का जीवन का संकेत है। ये नदी क्या बात को दर्शाती है? कि वहां पर परमेश्वर का जीवन स्रोत बहते रहेगा। और ये नदी, उत्पत्ति की किताब में हम आएंगे, और आपको पता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो उसमें नदियां नहीं थी, सूखी थी। इस पृथ्वी में नदी नहीं थी, यह पृथ्वी सूखी थी, और इस सूखी भूमि में कोई भी जीवन नहीं था, कोई भी वृक्ष नहीं थे, कुछ भी नहीं था, छोटे पौधे भी नहीं थे। क्योंकि वचन 1 अध्याय के, उत्पत्ति 1 अध्याय के 9वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। द ड्राई लैंड केम आउट ऑफ द वाटर। पानी या जल पृथ्वी के ऊपर भरा हुआ था, और आकाश तक, स्वर्ग तक ये पूरा फैला हुआ था, अर्थात स्वर्ग और ये पृथ्वी करीब में ही थे। क्योंकि ऐसा समझ में आता है, क्योंकि बीच में कोई अंतर नहीं था। जो आज हमें आसमान में अंतर दिखाई देता है, यह अंतर उस समय में नहीं था।
जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया उस समय में कोई भी अंतर वहां पर प्रकट नहीं होता है, क्योंकि 10वें वचन में जब आप पढ़ते हैं, 8वें वचन में जब आप पढ़ते हैं, वो लिखा है, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। 6वें पद में लिखा है, जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग में हो जाए। मतलब परमेश्वर ने जो ये फर्मामेंट बनाया है, ये फर्मामेंट मतलब आकाश या अंतरिक्ष जिसको कहते हैं, ये पहले नहीं था। इसका मतलब ये परमेश्वर के करीब में ही ये पृथ्वी थी, और ये पृथ्वी को जो परमेश्वर ने बनाया उसके बाद, जैसा हम जानते हैं बाइबल स्पष्ट रूप से, लेकिन उस बात को सांकेतिक रूप में प्रकट करती भी है कि शैतान इस पृथ्वी के मूल अवस्था को, स्वरूप को बिगाड़ दिया था, वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ दिया था, और इसलिए इसमें जल चारों तरफ से भरा हुआ था, इसमें अंधकार था। और तब परमेश्वर ने वो जल को विभाजित किया, और जल जो भरा हुआ था ऊपर के उसने कहा जल दो भागों में हो जाए, और ऊपर में चला गया जल, और जो पृथ्वी में बचा वो जल अंदर में समा गया, और कुछ समुद्र में समुद्र के रूप में बट गए। तो ये है जल जो पृथ्वी के विषय में बताती है, और उसमें से सूखी भूमि दिखाई दी जहां पर मनुष्य रहने लगा, या मनुष्य, या जिसको परमेश्वर ने जहां पर आदम को बना करके मिट्टी से और भूमि पर रखा। लेकिन आप उसके दूसरे अध्याय के 5 पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय 5 पद, और इस प्रकार से यहां लिखा है, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। ध्यान देंगे, मैदान का कोई छोटा पेड़ नहीं था, और भूमि पर पौधा नहीं था। मतलब जमीन में, धरती में भूमि नहीं थी, पेड़ भी नहीं थे। तो इसका मतलब है क्यों नहीं था? क्योंकि वहां जल नहीं था। क्योंकि आगे लिखा है, कारण दिया है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। जैसे ही आप आगे पढ़ते हैं, यह जरूरी है इसलिए मैं पढ़ता हूं, आप 8 वचन से हम देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने, तब तक आदम को परमेश्वर ने बना लिया, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को, जिसने उसे रचा था, रख दिया। आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, और अदन की वाटिका, कई लोग वाटिका का नाम को अदन सोचते हैं। अदन वाटिका का नाम नहीं है। अदन वो स्थान था, आप उसे एक तरह से सिटी बोल सकते हैं, नगर बोल सकते हैं, या वो इस स्थान को बोल सकते हैं, या जिस स्थान से परमेश्वर ने आदम को बनाया था, जिस भूमि से, उस भूमि का, उस स्थान का नाम को परमेश्वर ने अदन रखा था। लेकिन इस अदन में एक वाटिका को लगाकर परमेश्वर ने रखा था, और उस वाटिका में परमेश्वर ने फिर आदम को रखा, इसलिए इसका नाम अदन की वाटिका कहा जाता है। अब इस अदन की वाटिका के विषय में लिखा है कि अदन में एक वाटिका लगाई, मतलब अदन एक स्थान है, और उस स्थान में एक वाटिका को लगाई। अदन में एक वाटिका को लगाई, और वहां आदम को, जिससे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के, अब यहां देखिए, जब नदी नहीं, जब परमेश्वर ने वहां पर वाटिका लगाई, और इसके आप आगे वचन में पढ़िए, 9वां वचन को मैं पढ़ता हूं आपके सामने। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को भी लगाया। ध्यान दें 10वां पद को, और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। ये अदन के बगीचा में, अदन की वाटिका में एक नदी को परमेश्वर ने उत्पन्न किया, जहां पर पेड़ पौधों को परमेश्वर ने लगा दिया है,
और लगाकर वहां पर एक नदी को भी स्थापित किया। नदी को सृष्टि कर दिया परमेश्वर ने, नदी का उद्गम कर दिया वहां से, और अदन के बगीचा से वो नदी बह निकली और वो आगे बढ़कर के 4 धाराओं में बढ़ने लगी। ध्यान देना है, सारी पृथ्वी में अभी कोई मनुष्य नहीं है। जीवन कहां से उत्पन्न हो रहा है उस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। यहां तक कि वेजिटेशंस, ग्रीन प्लांट्स, पेड़ पौधे, जीवन कुछ भी नहीं है क्योंकि जल नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अदन की बगीचा में छोटे छोटे पेड़ पौधों को लगाकर उसने तुरंत क्या कर दिया, नदी का उद्गम कर दिया, और एक महानद को परमेश्वर ने उद्गम करके और उसको बहाना शुरू किया। और लिखा है 11 पद में, पहली धारा पिशोन, दूसरी धारा गीहोन, तीसरी धारा हिद्देखेल और चौथी धारा फरात है। अब ये 4 धाराएं फूट करके वहां से निकली और पूरी पृथ्वी में वो फैल गई। कौन? ये 4 धाराएं जो अदन के वाटिका से उत्पन्न हुए उस महानदी से निकले, और ये 4 धाराओं की शाखा में बट गए और सारी पृथ्वी में फैल गए, और वहां से जल की जो है जाल के जैसा पूरी धरती में फैल गए। सारी धरती, नदियां जो है सारी धरती में बहने लगी, और जहां जहां ये नदी गई वहां वहां जीवन आरंभ हो गया, वहां वहां जीवन फैलने लगा। मतलब जहां जहां ये नदियां गई, आदन की वाटिका से जब आदम और हव्वा को निकाल दिया गया, तब उसके बाद जो उसकी पीढ़ियां आने लगी, जो उसके संतान आने लगे, वे उन्हीं स्थानों में जाकर बसने लगे जहां पर ये नदियों की धाराएं बहने लगी थीं। मतलब ये जीवन का जो जल है, ये जीवन का स्रोत है, और सारी दुनिया को जीवन देने वाली नदी, सारे संसार को, सारी दुनिया में जीवन को बहाने वाली जो नदी है, अदन की वाटिका से उत्पन्न होती है। और वो अदन की वाटिका से उत्पन्न होने वाली नदी आज सारे संसार भर में है। यहां तक कि हमारे देश में या अन्य किसी देश में जो बहने वाली नदी है, बाइबल बताती है कोई भी संसार का भाग हो जहां पर नदी की धारा बहती है, वो धाराएं अदन के वाटिका से उत्पन्न हुए महानदी की शाखाएं हैं, और आज चारों तरफ जो फैल चुकी हैं और सारे मनुष्य को जीवन प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो नदी है जीवन का द्योतक है, जो नदी है ये जीवन का प्रतीक है, नदी है, जल है, ये जीवन को प्रकट करती है, ये जीवन को प्रदान करती है। और इसीलिए जहां जहां ये नदियां गईं वहां जीवन बस गए। हालेलुया। और इसलिए इस नदी, ये जो नदी है, अब हम जब नए पृथ्वी में प्रवेश करेंगे, नए पृथ्वी में जब हम प्रवेश करेंगे उस समय क्या होगा, बाइबल बताती है ये नदी के विषय में। फिर से 1 पद में, जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकलकर उस सड़क के, नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। अब यहां पर देखिए वचन बताती है कि यह नदी मेमने के सिंहासन से निकल रही है। ध्यान देना, नदी का उद्गम स्थान को ध्यान दीजिए। मेमना मतलब प्रभु यीशु मसीह, और मेमने का सिंहासन मतलब वो पवित्र सिंहासन जहां पर यीशु विराजमान होता है। यीशु जहां पर विराजमान होता है उस सिंहासन से, उस सिंहासन के द्वारा नदी बहने लगी। नदी निकलकर नगर के सड़क के चारों तरफ बहने लगी, और वो चारों तरफ जा करके और नगर में फैलने लगी, और उसके दोनों तरफ जीवन के वृक्ष लगे हुए हैं। हालेलुया। जब आप इसको बड़े गौर से आप अध्ययन करेंगे तो हमें कुछ सच्चाइयां सामने प्राप्त होती है। यह नदी का उद्गम स्थान जो नई पृथ्वी में होगा, जहां पर नया यरूशलेम होगा, और उस नई पृथ्वी में जहां पर आप और हम वास करेंगे,
उस नए पृथ्वी में ये नदी जब बहेगी, उसका उद्गम स्थान मेमने का सिंहासन है। यीशु मसीह का सिंहासन से वो उद्गम होकर के बहेगा। यहां पर भी हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर की वाटिका, परमेश्वर की वाटिका कहलाती है, अदन का बगीचा परमेश्वर की वाटिका भी कहलाती है। अगर आप नीति वचन का और उसके यहेजकेल का 31 का 8 हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 31 का 8। एजिकियल 31 वर्स 8 ऐसा लिखा है, परमेश्वर की बारी माने परमेश्वर की वाटिका। तो ये परमेश्वर की वाटिका जो लिखा हुआ है, परमेश्वर की बारी के विषय में जो यहां पर वर्णन मिलता है, और यहां पर परमेश्वर का वह स्थान था जहां पर परमेश्वर आदम को मिलने के लिए आता था, और परमेश्वर स्वयं उसे अपने लिए बनाया था, जहां पर वो उपस्थित होता था, और वो एक पवित्र स्थान था। याद रखें, अदन की जो स्थान है, अदन की जो वाटिका है, वो कोई साधारण स्थान नहीं था, क्योंकि वहां पर करूबों को परमेश्वर ने ठहराया था, और परमेश्वर की करूबों की उपस्थिति वहां पर होती थी। और आप करूबों की उपस्थिति को वापस देखते हैं परमेश्वर के स्वर्ग स्थान में, या उसके सिंहासन के सामने वे लोग हमेशा खड़े होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। इसलिए प्रियो, समझें और जाने कि परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाली जो नदी है वो जीवन प्रदान करती है। उत्पत्ति की किताब में भी परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखते हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर का वास स्थान होता है, और वहां पर से वो नदी जो है उत्पन्न होती है। यहेजकेल की किताब हम देखेंगे, और यहेजकेल 47 अध्याय 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर से निकलता था। देखिए, यहां पर लिखा है कि भवन की जो डेवड़ी है, और वो पूर्व दिशा की ओर उस भवन का मुख है, और भवन की डेवड़ी से निकल करके एक नदी निकल करके जाती है और पूर्व दिशा की ओर बहती है। और अगर आप अदन के बारे में देखें, वहां पर भी लिखा है वो पूर्व दिशा की ओर पाई जाती है। तो 8 पद में, 2 अध्याय का 8 पद को, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका को लगाई। पूर्व दिशा की ओर परमेश्वर ने अदन में एक वाटिका को लगाई, जिसमें से जीवन का जल बहा, सारे संसार में वो नदी बही, और जिसमें से मनुष्य जीवन को प्राप्त कर रहे हैं आज भी। और नई पृथ्वी में भी हम यही बात को देखेंगे कि इस परमेश्वर के सिंहासन से वो नदी बह रही है, और नगर के सड़क के मध्य में वो नदी बहती हुई पूरे सड़क में फैली हुई है, और जहां पर लोग जीवन के वृक्ष लगे हुए हैं वहां पर फलों को प्राप्त करते हैं। यहेजकेल की किताब 47 अध्याय के 1 पद से भी हम पढ़ते हैं, तो जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की जो भवन है उसकी डेवड़ी से ये जो जल पसीज करके निकल रहा है, और वहां से एक बड़े नदी का रूप धारण कर लेती है। तो यह परमेश्वर के सिंहासन से उत्पन्न होने वाला जो जल है, यह जीवन को दर्शाता है, यह पवित्र आत्मा के उपस्थिति को दर्शाता है, पवित्र आत्मा के जल को दर्शाता है, जो हमारे जीवन में नितांत जिसकी आवश्यकता है, जिसके बिना मनुष्य जीवन नहीं पा सकता है। इसलिए उत्पत्ति की किताब में अदन के वाटिका से निकलने वाला जल जीवन का जल था, जहां पर स्वयं परमेश्वर मौजूद था।
एक सूखी भूमि का कल्पना करके जरा देखिए कि सूखी भूमि में क्या होता है। सूखी भूमि में आप कल्पना करके देखिए, वहां पर चारों तरफ वीरान है, कोई ठंडक नहीं है, कोई शीतलता नहीं है, कोई जल नहीं है, वहां पर चारों तरफ वीरान है, गर्म है और सूखा नजर आता है। लेकिन जब जल वहां पर पहुंचता है तब वहां पर सब चीज हरियाली हो जाती है। यहेजकेल की किताब में ये जो जल है वो जाता है और पसीज करके निकलता है और बड़े गहरे रूप में ये बढ़ने लगता है, जिसके पार कोई जा नहीं सकता है। यह भी परमेश्वर के जीवन को दर्शाता है जो हमारे जीवन में वो प्रदान करता है। और अब प्रकाशित वाक्य की किताब 22वें अध्याय में जब हमने पढ़ा है तब यहां पर में हमने पाया कि ये जीवन का जल, जीवन का जो जल की नदी है वो मेमने के सिंहासन से निकल करके और चारों तरफ ये बहने लगती है। तो याद रखे, ये अदन की वाटिका से निकला हुआ जल, यहेजकेल की किताब से जिस जल के बारे में हम पाते हैं, देवड़ी से निकल करके जो नदी बहती है वो नदी, और प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में जो नदी बहती है, ये तीनों नदियां जीवन के जल की नदी को दर्शाती हैं। परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर जब वो जीवन का जल प्राप्त हो चुका है, हम इस जल को लोगों के बीच में लेकर के जाएं। क्या पता है आपको कि याकूब और राहेल, जैकब एंड रेचल, ये लोग मिलते हैं और उनका पहला मुलाकात कहां पर होता है? वो उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय में आप देख लीजिए। उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय 1 पद से, जहां लिखा है, याकूब ने अपना मार्ग लिया, पूर्वियों के देश में आया। उसने क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है। वो एक जल के सोते के पास पहुंचता है। याकूब जल के सोते के पास पहुंचता है और राहेल भी उसी जल के सोते के पास पहुंचती है। और वे दोनों जल के सोते के पास इसलिए पहुंचते हैं ताकि उनके द्वारा एक नया जनरेशन, एक नई पीढ़ी उत्पन्न हो जाए, जिसकी वायदा परमेश्वर ने इब्राहिम से किया था, इजरायली, और इजरायलियों के द्वारा सारी पृथ्वी आशीषित हो जाए, जीवन को पाए, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करे। और इसलिए यहां परमेश्वर का जीवन जो जल के रूप में प्रकट है। इसलिए याकूब और राहेल भी उस जल के सोते के पास मिलते हैं, उस जल के सोते के पास मुलाकात करते हैं, और जिसके द्वारा वे लोग उस जीवन के बंधन में बंधते हैं। प्रिय, अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह इसी याकूब के कुएं के पास मिलता है। किसको? सामरी स्त्री को। ये सामरी स्त्री जो है, ये यीशु मसीह के साथ में इसी कुएं के पास, जो याकूब का कुआं कहलाता है, मुलाकात करती है। ये इस बात का प्रतीक है कि जिस कुएं के पास याकूब राहेल से मिला था, उसी प्रकार यीशु मसीह संसार को जल देने के लिए सामरी स्त्री को उस कुएं के पास मुलाकात करता है और कहता है वो जल मेरे से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से अदन के वाटिका से बहने वाला जो नदी थी वो सारे संसार में बही और सारे मानव जाति उस जल को पाए और जीवन को पाए, और उसी प्रकार से परमेश्वर की योजना में याकूब और राहेल याकूब के कुएं के पास, जहां पर वो मुलाकात करते हैं और वो जल के सोते के पास मुलाकात करते हैं, ताकि आगे का जो जनरेशन है, आगे की जो वंशज है, पीढ़ियां हैं, वे उस जल के द्वारा या परमेश्वर के जल को, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करके और सारे संसार भर में फैलाएं। परंतु उसके बाद यीशु मसीह के विषय में भी हम देखते हैं कि वो उसी जल के सोते के पास, कुएं के पास पहुंचता है, और वहां पर एक सामरी स्त्री आती है और उस स्त्री से यीशु मसीह जीवन के जल की बारे में बात करता है कि मैं तुम्हें वो जीवन का जल दे सकता हूं जिसको पीने के बाद तुम कभी भी प्यासी ना रहोगी। वास्तव में मनुष्य के जीवन में वो जीवन का जल चाहिए जो हमें अंदर से आत्मिक रूप में हमें तृप्त करता है और हमें अनंत जीवन अर्थात परमेश्वर का जीवन को प्रदान करता है। और यही जीवन यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह ने ये स्वयं इस बात को कहा, जीवन का जल मैं हूं और इसलिए मुझसे आकर के पियो। तो जीवन का जल प्रदान करने वाला यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के सिंहासन से ही
ये जीवन का जल का सोता निकलकर नई पृथ्वी में बहने लगता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और 22 अध्याय के 7 पद को जब हम देखें, आत्मा 17 पद को, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत में ले और पिए। तो ये जो जीवन का जल को सेत मेत में प्रदान करने वाला है वो है प्रभु यीशु मसीह। और नई पृथ्वी में जब हम प्रवेश करेंगे, ये जीवन का जल का जो सोता है, ये जो नदियां है, वो नगर के बीचों बीच बहने लगेगी। और ये इसका वर्णन हमें मिलता है 22 अध्याय में। इसलिए प्रियो याद रखें, ध्यान दें कि जीवन का जल का सोता, जीवन का जल का नदियां वो नगर के बीचों बीच में बहने वाली है। वो होगी वहां पर जहां पर आप और मैं प्रवेश करेंगे। इसलिए नए आकाश और नई पृथ्वी में जब हम प्रवेश करेंगे, नए पृथ्वी में जब हम शामिल होंगे, जब हम प्रवेश करेंगे, तो याद रखें उस नई पृथ्वी में ये जीवन के जल की नदियां होगी। और क्या होगा? और इस नगर में और क्या होगा? दूसरी बात हम देखते हैं नई पृथ्वी के विषय में। तो नई पृथ्वी में तो एक नया यरूशलेम आकर के ठहरेगा, स्थापित होगा। नई पृथ्वी में जीवन की जल की नदी होगी। नई पृथ्वी में जीवन का वृक्ष भी होगा। हालेलुया। ये जीवन का वृक्ष भी विशेष रूप में है, इसको भी हमको समझना चाहिए। जीवन का वृक्ष क्या है? वापस हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। और 2 अध्याय के 9वां वचन को पढ़ें। यहां लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। जीवन का वृक्ष को परमेश्वर ने अदन की वाटिका के मध्य में लगाया, जहां पर से जीवन का जल बहता है, जहां से जीवन के जल की नदी बहती है। तो याद रखें, जीवन का वृक्ष का मतलब है जीवन, अनंतता का जीवन जिसमें समाहित है, अनंतता की जिंदगी जिसमें भरा हुआ है, जो अपने आप में संपूर्णता के साथ जीवन अनंतता की जिंदगी को समा करके रखा हुआ है। वो जीवन का वृक्ष कहां पर मिलता है? ये उसी बगीचा में मिलता है जहां पर जीवन के जल की नदियां बहती है। तो वास्तव में ये अदन का वाटिका हमें क्या चीज को दर्शाता है? ये अदन का वाटिका उस नए पृथ्वी में एक और वाटिका होगी, जिस वाटिका में जीवन का वृक्ष भी होगा, जिस वाटिका में जीवन के जल की नदी भी होगी, और जिस वाटिका में आप होंगे और मैं रहूंगा। हम सब उस नए पृथ्वी में, नए यरूशलेम नगर में और उस नए वाटिका के इन चीजों का हम अनुभव कर पाएंगे हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। तो उत्पत्ति की किताब बताती है कि वहां पर परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को लगाया था। क्यों? क्या है? अब वो बहुत पुराना सवाल है और उस पर अभी चर्चा नहीं करना चाहता कि परमेश्वर जानते हुए भी क्यों लगा दिया कि परमेश्वर आदम जो है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएगा। वो एक अलग सवाल है, उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता। परंतु यहां पर एक विशेष बात, ये जीवन के वृक्ष को लगाने का तात्पर्य क्या है? क्यों परमेश्वर ने वहां पर जीवन के वृक्ष को लगाया? परमेश्वर हमेशा से चाहा है और हमेशा उसकी प्रचंड इच्छा है कि मनुष्य अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर का चुनाव करें। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुनने की शक्ति दिया है, चुनने की क्षमता दिया है। और इसलिए परमेश्वर ने वहां जीवन के वृक्ष को जब लगाया और साथ में दूसरे तरफ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को भी लगाया,
तो जो जीवन का वृक्ष है वो जीवन को प्रदान करती है। जीवन का वृक्ष जो है परमेश्वर पर निर्भरता को प्रदान करती है। जीवन का वृक्ष उस जीवन को देती है जो अनंतता का जिंदगी है। जीवन का वृक्ष इस बात के लिए भी पूरे वाटिका के मध्य में लगाया गया था कि पूरे वाटिका के मध्य में जीवन का वृक्ष केंद्र बिंदु बन करके रहे, केंद्र भाग बन करके रहे, जो पूरी वाटिका को नियंत्रित करके रखे और सारी वाटिका उसकी उपस्थिति के द्वारा वे जीवन की भरपूरी को आनंद ले सकें, जीवन की भरपूरी का आनंद उठा सकें। और इसलिए परमेश्वर ने वहां पर जीवन के वृक्ष को लगाया है। आमीन, हालेलुया। जीवन का जो वृक्ष है परमेश्वर वहां पर लगा करके इसलिए भी रखा था कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य को, आदम और हव्वा को अपने उपस्थिति के द्वारा चलाना चाहता था। परमेश्वर उनको नियंत्रित करना चाहता था या उनके जीवन को अपने योजना के अनुसार चलाना चाहता था। लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल था उसको खाने के बाद मनुष्य ने अपनी आत्मनिर्भरता को तलाशने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। दूसरी बात, मनुष्य अपने ज्ञान में और अपनी बुद्धि के द्वारा ज्ञानवान बना। भला और बुरा क्या होता है यह मनुष्य तय करेगा, अब परमेश्वर नहीं, क्योंकि ये जो वृक्ष का जो फल को खाया गया, भले और बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष का जो फल था उसको खाने से यही प्राप्त होता है कि मनुष्य अपने आप में भला क्या है जान जाए, बुरा क्या है जान जाए, और उसके लिए परमेश्वर निर्णय ना ले। परमेश्वर निर्णय लेने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर अब निर्णय ले कि तुम्हारे लिए ये भला है और ये बुरा है, परंतु मनुष्य स्वयं जाने कि ये भला है और वह बुरा है और उसका निर्णय स्वयं लेकर के और उसमें कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मनुष्य को भरमाया गया और मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया और जीवन को उसने छोड़ दिया, जीवन को चुनाव नहीं किया। और यही बात आज सारे संसार में भर में हो रहा है। मनुष्य जीवन को छोड़कर अपने आंखों में जो अच्छा दिखता है उसकी तलाश में है और इसीलिए मनुष्य अभी तक प्यासा है। मनुष्य अपने भीतर से अभी तक उस प्यास को महसूस करता है, अभी तक प्यासा है, अभी तक उसके अंदर में वो तृप्ति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि मनुष्य को पता नहीं है कि इसका अंत क्या है, किसका अंत, जो जिसकी वो तलाश में लगा हुआ है। जो सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, आत्म रूप, स्वयं भला और बुरा का पहचान करना, सब चीज का जो नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता है और इसीलिए वो तृप्त नहीं है और इसीलिए संतुष्ट नहीं हो पा रहा है मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य सर्वशक्तिमान नहीं है, मनुष्य सर्वज्ञानी नहीं है। यस प्रियो, इसीलिए मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा। फॉल्स सिक्योरिटी उसके मन में बैठा हुआ है, झूठा सुरक्षा, असुरक्षा की भावना मन में बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है मन में, भय, डर, असुरक्षा, मृत्यु, बीमारी का जो भय अंदर में बैठा हुआ है। क्यों? उसका कारण यही है क्योंकि वह अंदर से अभी भी तृप्त नहीं है। और जीवन का जो वृक्ष था वो वृक्ष उस अदन की वाटिका से बहते हुए उस महानदी के जल के द्वारा सिंचित था या बोलिए या तो वो स्वयं परमेश्वर के जीवन के द्वारा वहां पर स्थापित किया गया था। और इसलिए आज जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने, जब हम यीशु मसीह के द्वारा नई पृथ्वी में प्रवेश करेंगे तो वो जीवन के जल की नदी भी हमें प्राप्त हो जाएगी और हम जीवन के वृक्ष को भी हम देखेंगे, उस जीवन के वृक्ष के फल को भी हम खा पाएंगे, जिसकी वायदा यीशु मसीह ने कलीसियाओं को पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में प्रकाशित वाक्य में दिया है। और इसलिए ये जो फल है या ये जो वृक्ष है अदन की वाटिका में, जो जीवन का जो वृक्ष है जिसको परमेश्वर ने रखा था ताकि आदम उस जीवन के वृक्ष को खाए, फल को खाए और उसके द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करे। प्रियो,
आप जानते हैं ये जीवन का वृक्ष धरती पर अदन की वाटिका में था, और उसके बाद एक और बार सांकेतिक रूप में परमेश्वर ने एक वृक्ष के रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहा। अदन की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष था, वास्तव में यह जीवन का जो वृक्ष था वो स्वयं परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उसमें दर्शाता था, क्योंकि उसमें जीवन था और जीवन परमेश्वर का होता है। इसलिए वहां पर अपने आप को रखने का माध्यम अर्थ यह था उसका कहने का कि देख, तेरा सब कुछ नियंत्रण, तेरा सब कुछ करने के लिए, तेरा सब कुछ देखने के लिए, तेरा सब कुछ संभालने के लिए मैं हूं, मेरा चुनाव कर। और आज भी परमेश्वर यही कहता है। मूसा की जिंदगी में हम देखते हैं, जब निर्गमन की किताब 3 अध्याय के 2 पद में एक झाड़ी दिखाई देती है मूसा को, जो जल रही थी अग्नि से और जो भस्म नहीं हो रहा था, नष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उस झाड़ी में परमेश्वर उपस्थित था। उस वृक्ष में परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसलिए वो भस्म नहीं हो रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति एक और बार धरती में इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है, और उस वृक्ष के माध्यम से हस्तक्षेप करके मनुष्य जाति को यह बताना चाहता है कि देखो, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। जब मैं किसमें उपस्थित हो जाता हूं वो भस्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। और इस वृक्ष एक और बार दोबारा परमेश्वर इस वृक्ष के रूप में धरती पर प्रकट होता है, या वृक्ष के माध्यम से अपने आप अपनी उपस्थिति को, अपने जीवन को दर्शाता है। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं। यह दाखलता वो है जो दाखलता जिसमें जीवन है, और यह दाखलता वो वृक्ष है जिसको किसान ने लगाया है, या लता है, या वृक्ष बोलिए या लता बोलिए, जिसको किसान ने लगाया, मतलब पिता ने लगाया है, और यह वृक्ष जीवन देता है। यह वृक्ष वो फल को देता है जिसमें जीवन है। यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को दाख के रूप में प्रकट करता है, जिस दाख को क्रश कर दिया जाता है। और इसीलिए उसने कहा, ये लहू, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। और लहू को वाचा के रूप में बांधते समय यीशु ने क्या किया, दाखरस दिया। अर्थात ये दाखरस यीशु का लहू को दर्शाता है। तो दाख का जो वृक्ष या पेड़ बोलिए या लता बोलिए, ये दाख जो है वास्तव में एक और बार स्वयं यीशु मसीह ने उस जीवन का फल को धरती पर प्रकट किया है। उसके बाद एक और वृक्ष हम देखते हैं, जबकि स्वर्गीय जीवन को परमेश्वर प्रदान करने के लिए मृत्यु तक को सह लिया और उस वृक्ष में चढ़ गया। हालेलुया। उस वृक्ष में चढ़ गया यीशु मसीह और अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो वृक्ष क्या था? वो वृक्ष जो है क्रूस था मेरे प्रियो। वो वृक्ष, वो पेड़ क्रूस था, जिस पेड़ पर यीशु मसीह चढ़ करके मौत को स्वीकार किया और आपको और मुझको जीवन देता है। तो एक वृक्ष था जीवन के फल को देने वाला, एक वृक्ष था परमेश्वर के जीवन की अग्नि को प्रकट करने वाला, एक वृक्ष था जो आपके जीवन में जीवन के रस को प्रदान करता है, और एक वृक्ष था जिसमें यीशु मसीह कुर्बान हुआ और आपको जीवन देता है। और ये वृक्ष उत्पत्ति की प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में अभी हमने पढ़ा, जो हमको जीवन प्रदान करता है, जिसमें जीवन के फल लगे हुए हैं। नीति वचन 3 अध्याय का 18 वचन को भी हम पढ़ लेंगे। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। आमीन। जीवन का वृक्ष बनती है जो बुद्धि की बातों को पकड़ते हैं, बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह है, जो नीति वचन की किताब में बुद्धि के रूप में प्रकट है। यीशु मसीह नीति वचन की किताब में बुद्धि के रूप में प्रकट है, और इसमें लिखा है जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं वे जीवन के वृक्ष को पा लेते हैं, जीवन के वृक्ष के फल को पा लेते हैं। अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा उस फल को पाते हैं जो जीवन का फल को, जिस जीवन के फल को परमेश्वर ने अदन की बगीचा में लगाया था। हालेलुया। तो अभी हम उसको केवल ग्रहण मात्र किए, विश्वास मात्र किए हैं यीशु मसीह पर, और उसने हमें उस फल
को खाने के लिए मौका दिया है, अर्थात यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम जब उसमें नई पृथ्वी में प्रवेश करेंगे तो जीवन के वृक्ष से, हालेलुया, उस फल को हम खा पाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो एक समय है जिसमें परमेश्वर हमें लेकर के जाने वाला है, नई पृथ्वी, अपनी संपूर्णता और सिद्ध स्वरूप में, तेजोमय रूप में परमेश्वर की महिमा को धारण किए हुए होगी। और ये पृथ्वी में परमेश्वर के महिमा और तेज को धारण करते जो यरूशलेम है, नया यरूशलेम, वो उसमें से स्वर्ग से उतरते हुए आएगी। और वो नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर करके आएगी और पृथ्वी पर स्थापित की जाएगी। पृथ्वी पर स्थापित होकर के उस नगर में आप वास करोगे। तो उस नई पृथ्वी में सबसे पहला नया यरूशलेम होगा। दूसरा, उस नई पृथ्वी में जीवन के जल की नदी होगी। तीसरी बात, उस नए यरूशलेम, नई पृथ्वी में जीवन के वृक्ष लगे होंगे। हालेलुया, आमीन। और इस नई पृथ्वी में और क्या होगा मेरे प्रियो? उस नई पृथ्वी में परमेश्वर का सिंहासन होगा। आमीन, हालेलुया। आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 3 पद में, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने की सिंहासन उस नगर में होगा। परमेश्वर का सिंहासन होगा वहां पर। परमेश्वर का सिंहासन के विषय में भी हम शुरुआत से जानते हैं, उनको अभी मैं बहुत ही विवरण में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, एक सीधे तौर पर यह बताता हूं। परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर के सिंहासन का अर्थ है परमेश्वर जहां पर अपने आप को वो आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, प्रमाणित रूप में वो अपने आप को प्रकट कर देता है, वैज्ञानिक रूप से वो अपने आप को प्रकट कर देता है कि देखो मैं यहां पर उपस्थित हूं। और वैद्य रूप में प्रमाणीकरण करते हुए वो अपने आप को आधिकारिक तौर पर आपके और मेरे मध्य में उपस्थित करेगा। मनुष्य जिसके बारे में बोलते हैं कहां है परमेश्वर, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। अरे एक समय आएगा जब आप और मैं हमारे परमेश्वर को आंखों से आंखों में देखेंगे, उसके चेहरे पर हम शायद निहार भी ना पाए, ऐसी तेजोमय परमेश्वर है। और उसका सिंहासन उस नगर में होगा। हालेलुया। मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और वहां पर लिखा है स्वर्ग से ये नया यरूशलेम पृथ्वी में आएगी और परमेश्वर उसमें वास करेगा। उस नए यरूशलेम में परमेश्वर वास करेगा। ओह, क्या ही अद्भुत बात है। उस नगर में परमेश्वर स्वयं वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित होंगे, पवित्र आत्मा वहां पर उपस्थित होगा। और फिर क्या होगा वहां पर, हम क्या करेंगे, वहां पर क्या बातें होंगी? याद रखें, वहां पर 7 सिद्धता, 7 परफेक्शन उस नए पृथ्वी पर हम प्राप्त करेंगे। पहली बात सिद्धता के रूप में, वहां पर संपूर्ण सिद्धता में पवित्रता होगी, क्योंकि वहां पर कोई श्राप, मलिनता, दूषित बातें और पाप नहीं होगी। संपूर्ण पवित्रता। दूसरा सिद्धता, वहां पर परमेश्वर का सिंहासन होगा, इसलिए वहां पर सिद्ध साम्राज्य होगा। सिद्ध साम्राज्य। तीसरा सिद्धता, वहां पर उसके दासगण होंगे, इसलिए वहां पर सिद्ध सेवा होगी, परफेक्ट सर्विस होगी। वहां पर हम आंखों से देखेंगे। ये सारी चीजें, सारी सिद्धताएं जो हैं 22 अध्याय में ही लिखी हैं। 22 अध्याय 1 पद से लेकर के और उसके 5 पद तक लिखा हुआ है, सब आप वहीं पर देख सकते हैं। तो वहां पर सिद्ध दर्शन होगा, मतलब हम आंखों से सीधे सीधे चेहरे पर निहार करके प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को देख पाएंगे, पवित्र आत्मा को हम देख पाएंगे। और उसके बाद उनके माथे पर सील लगा होगा, मोहर लगा होगा। लिखा है उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, मतलब कन्फर्मिटी होगी, वहां पर कंफर्म हो जाएगा।
निश्चितीकरण होगा, हम परमेश्वर के लोग होंगे, वो हमारा परमेश्वर है। सिद्ध रूप में निश्चित हो जाएगा कि हम स्वर्ग में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और क्या होगा वहां पर? वहां पर सिद्ध रूप में दिन होगा, सिद्धता का दिन होगा। मतलब एक ऐसा दिन जो सिद्ध हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। आज का दिन को तो बदलना पड़ता है, आज का दिन को तो महीना, साल, ऋतु और न जाने किन किन चीजों में बदलना पड़ता है। वहां सिद्ध रूप में दिन अपने आप को प्राप्त करेगा, परफेक्ट डे होगा, क्योंकि वहां पर कोई रात नहीं होगी और वहां पर कोई दिन भी नहीं होगा। और वहां पर संपूर्ण महिमा, सिद्ध महिमा हम देख पाएंगे। तो सिद्धता में पूर्ण रूप से परमेश्वर की महिमा होगी। अब यहां पर अंत में एक बात बताना चाहूंगा, परमेश्वर का सिंहासन वहां पर है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर परमेश्वर की सिंहासन अगर होगा तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वहां पर संपूर्ण रूप से परफेक्ट ह्यूमैनिटी, मानवता, मनुष्य अपनी संपूर्णता और सिद्धता में राज्य करेगा, वहां पर रहेगा। यह कैसे होगा? ध्यान दीजिए, इस बात को जरूर समझिए और इसके बाद में समाप्त करूंगा। नई पृथ्वी में अभी तक जो स्वर्ग का हमारा जो कल्पना है, संकल्पना है, वो इस प्रकार से है। देखिए, ध्यान दीजिए मेरे तरफ, अगर आप इसको मुझे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तब समझ में आएगा। यह है पृथ्वी। मान लीजिए, कल्पना करिए, ये गोलाकार एक ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी को परमेश्वर ने ये बना करके रखा है, और यहां कहीं पर मान लीजिए स्वर्ग है, यह स्वर्ग है। और अभी हम पृथ्वी में कल्पना करते हैं धरती की बातों का, पार्थिव बातों का, भौतिक बातों का, कल्पना में जो भी करते हैं, लेकिन अभी हम धरती की बातें ही हमारे दिमाग में आता है चित्रण के रूप में। लेकिन जब स्वर्ग के बारे में कल्पना करते हैं तो स्वर्गीय बातें हमारे ध्यान में आने लगता है, स्वर्ग की बातें। तो ये अलग अलग स्पेस है, एक मनुष्य का स्पेस है, दूसरा परमेश्वर का स्पेस है। तो जब नई पृथ्वी होगी तो क्या होगा? अभी जैसे कलीसिया यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा अपने अंदर में धारण किया हुआ है और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर में महसूस करता है, वो राज्य को तब क्या होगा कि पृथ्वी, ध्यान दीजिए यहां, ये पृथ्वी और ये स्वर्ग, मुझे बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये पृथ्वी और ये स्वर्ग, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पहली पृथ्वी और पहला आकाश जाता रहा तो क्या हो जाएगा? सब कुछ नया हो जाएगा। तो पहली जो पृथ्वी है ये अग्नि से रिनोवेट कर दिया जाएगा, और ये पृथ्वी और ये स्वर्ग परमेश्वर दोनों को ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करके मिला देगा। हालेलुया। और ये पृथ्वी और स्वर्ग एक हो जाएगा मेरे प्रियो। यहां पर परमेश्वर का नगर, नया यरूशलेम यहां पर स्थापित हो जाएगा। इस धरती को नया बना दिया जाएगा। इसमें परमेश्वर की उपस्थिति होगी, इसमें प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति होगी, इसमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी, इसमें अनंत काल तक आप रहेंगे, अनंत काल तक इसमें आप राज्य करेंगे, अनंत काल तक इसमें आप धरती पर रहेंगे। इसलिए नया आकाश और नई पृथ्वी, आमीन, नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। हम इसमें जाएंगे, ये ओवरलैप होकर के एक साथ मिला दिया जाएगा। जैसे ही अपने मूल रूप में पहले सृष्टि के समय में था। इसीलिए मैंने कहा कि वहां पर कोई अंतर नहीं था पहले, अंतर तो बाद में परमेश्वर ने स्पेस को बनाया, बीच में खाली एक जगह को बनाया। और इसलिए अंत में भी यही होगा, पृथ्वी को परमेश्वर स्वर्ग के साथ मिक्स करेगा, मिलाएगा, अर्थात स्वर्ग से परमेश्वर उतरेगा, नया यरूशलेम को स्थापित करेगा और आप वहां होगा, और मेमने का सिंहासन भी होगा वहां पर, और वो उनके परमेश्वर होंगे और वे लोग परमेश्वर की प्रजा ठहरेंगे, और वहां नगर होगा, वहां पर हम चलेंगे फिरेंगे। तो अंत में क्या लिखा है कि वहां पर क्या होगा? तीन बातें हैं जो अंत में हम वहां पर करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में हम जाएंगे, स्वर्ग में क्या होगा, स्वर्ग में जाने के बाद क्या होने वाला है, स्वर्ग में क्या क्या काम करेंगे आप, क्या हम चले जाएंगे रात दिन बस आराधना आराधना करते रहेंगे? कई लोग बोलते हैं कि वहां पर हम रात दिन नित्य आराधना करते रहेंगे। देखिए बाइबल क्या कहती है उसके विषय में।
19 अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब में 19 अध्याय में 1 पद से अगर आप पढ़ते हैं और उसके पूरा आगे तक जाएंगे और उस चैप्टर में कई जगह आप पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और तब 24 प्राचीन गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया और जो सिंहासन पर बैठा था कहा, आमीन, हालेलुया। और मेमने का विवाह के बाद में हम जब पढ़ते हैं, लिखा है, छोटे क्या बड़े सब उसकी स्तुति करो। और बड़ा एक गर्जन का बड़ा शब्द हुआ, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें। लिखा है उसकी स्तुति करें, उसका प्रेज और वर्शिप हमेशा हमेशा वहां पर होती रहेगी। तो उस नगर में परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसको सराहेंगे, वो हमारे सामने होगा, हम उसके सामने होंगे और उसकी हम महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और अनंतता तक सदा सर्वदा के लिए हम उसकी आराधना करते रहेंगे। दूसरी बात और क्या करेंगे, ये नहीं है कि हम केवल खड़े रहकर आराधना बस करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए वो हमारा काम रहेगा। दूसरा एक और काम होगा और वो काम है 22 अध्याय का 3 पद में लिखा है, और मेमने की सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसके दास उसकी सेवा करेंगे, मतलब उसके दास लोग परमेश्वर की सेवा, मतलब वो सेवा अभी हमको ठीक प्रकट नहीं हुआ है। शायद ये आराधना और स्तुति होगी। बाइबल ये भी बताती है कि वहां पर स्वर्ग का एक तंबू है, वहां पर हमारा सेवा होगा। और वो सेवा किस प्रकार की सेवा है वो अभी स्पष्टता से बाइबल में हमें नहीं मिलता, परंतु आने वाले युग में जो भी होगा परमेश्वर हमारे लिए रखा है। लेकिन इतना जानिए, सेवा है, और जो भी परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं आप तैयार हो जाइए, क्योंकि वहां हम उसकी आराधना करेंगे, वहां हम उसकी सेवा करेंगे। और एक और वचन पढ़ेंगे, 5 पद को पढ़ें, 22 अध्याय का 5 पद। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। प्रियो, वहां पर हम अनंत काल के लिए युगानुयुग तक राज्य करेंगे। ओ हालेलुया। 3 बात होगी वहां पर, हम उसकी आराधना करेंगे पहला, और दूसरा लिखा है हम उसकी सेवा टहल करेंगे दूसरा, और हम उसके साथ युगान युग तक राज्य करेंगे तीसरा। तो ये 3 बातें लिखी है कि हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे और उसके साथ राज्य करेंगे, और वो भी कब तक, युगान युग तक। और आगे हम वहां प्रवेश करने के बाद आने वाले युग में क्या होगा, आने वाले समयों में क्या होगा, उसका अभी हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु निश्चय जानो वहां पर परमेश्वर हमारे लिए कुछ विशेष रखा है। मालूम नहीं हमें क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन उस अनंतता को व्यतीत करने के लिए अपने जीवन में तैयार हो जाएं। उस पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए आप तैयार हो जाएं, उस नगर में प्रवेश करने के लिए आप तैयार हो जाएं, उस जीवन के जल को महसूस करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उस जीवन के जल को पीने के लिए तैयार हो जाएं, उस जीवन के फल में से खाने के लिए तैयार हो जाएं जो अदन की वाटिका में था और जो वहां पर भी रहेगा, नई पृथ्वी में होगा, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे और उसके साथ हम राज्य करेंगे। वहां पर एक नया राज्य होगा, नया साम्राज्य होगा, सिद्ध साम्राज्य होगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति में सदा सर्वदा के लिए राज्य करेंगे। तो आज हमने देखा नई पृथ्वी, पिछले संदेश में मैंने बताया था पृथ्वी के 7
स्वरूप के बारे में, और अंतिम स्वरूप है नया पृथ्वी। और इस नई पृथ्वी में क्या होगा? पहला चीज होगा नया यरूशलेम, दूसरा चीज होगा जीवन के जल की नदी, तीसरा चीज होगा जीवन के वृक्ष का फल अर्थात जीवन का वृक्ष, और चौथा चीज होगा परमेश्वर का सिंहासन। आमीन। और जब परमेश्वर का सिंहासन होगा तब उस परमेश्वर के सिंहासन मतलब परमेश्वर का राज्य होगा, तो उसमें 7 सिद्धताएं होंगी जिसको मैंने वर्णन कर चुका है। और हम वहां क्या करेंगे? अंत में वहां पर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, वहां पर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, और वहां पर हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। ये अद्भुत बात बाइबल हमें प्रकट करके बताती है मेरे प्रियो। और इसलिए मैं भी आपसे चाहूंगा कि आप इन दिनों में प्रभु के वचन के लिए तैयार रहें, प्रभु के वचनों में जीवन जीने के लिए, और अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु के भय और भक्ति में जीवन जिएं, और उस आने वाले नई पृथ्वी में और नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने आज हमसे बात किया, हमें इस बात को चिताया प्रभु कि हम आपके साथ अनंत काल तक नई पृथ्वी में रहेंगे परमेश्वर पिता, और उस नए आसमान और नई पृथ्वी में रहकर प्रभु नए यरूशलेम में बसेंगे। वहाँ पर जीवन के जल की नदी होगी और जीवन का वृक्ष लगे होंगे। प्रभु वहाँ पर हम तेरे साथ आराधना करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और आपके साथ राज्य करेंगे। इस अद्भुत सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको आशीषित कर प्रभु, और आज के वचन के द्वारा अनेकों लोगों को आशीषित कर प्रभु जी। और ये जो नया आरंभ हम देखने जा रहे हैं प्रभु जी, ये अंत के साथ होने वाला है, क्योंकि इस धरती का अंत होगा और वो नया आरंभ होने वाला है। द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी एन एंड, बट वी आर गोइंग टू सी द बिगिनिंग। द एंड इज द बिगिनिंग। प्रभु, वो अंत ही वो शुरुआत है, इसलिए हमें उस शुरुआत में, वो अंत ही वो आरंभ है, इसलिए वो हमें उस आरंभ में प्रवेश होने के लिए सहायता करना। खुदा, हमें संसार में अपने आप को फंसाकर नष्ट ना कर लें, हमें सहायता कर। पवित्र आत्मा की अगुवाई और अनुग्रह हमें प्रदान कर। हमारे सुनने वालों को सभी को हम आशीष देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उनके जीवन में अनुग्रह करने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।